AK-47 तो राइफलों का राजा है, पर यह सोवियत का मोटा जनरल इसे मानने से इनकार कर देता है। उसने तो आविष्कारक से आदेश दे दिया कि AK-47 को टुकड़ों में तोड़ कर दे। मोटे जनरल ने खुद जाकर उसे जोड़कर देखने की ठानी। सबसे पहले स्नैपर बोल्ट को बोल्ट हाउस में डाला गया, फिर बोल्ट वाले पुर्जे को एक एक करके अंदर धक्का दिया गया। इसके बाद नजदीकी पीस को बोल्ट असेंबली में फंसाया गया, फिर मैकेनिज्म का ढक्कन बंद किया गया, सेफ्टी लगाई, चेंबर खींचा और मैगजीन लगाई गई। सिर्फ 5 सेकंड में एक AK-47 जुड़कर तैयार हो गया। नतीजा यह निकला कि इस मोटे जनरल ने तय कर लिया AK-47 उसके बनाए बड़े मशीन गन से भी आगे निकल जाएगा। उसने ऐलान कर दिया कि AK-47 सैन्य क्षेत्र में नंबर 1 है और अगर यह पूरे देश में पहला बन गया तो इसकी बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। AK-47 का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था। AK-47 जिसकी बस प्राथमिक शिक्षा ही थी, उसका बचपन का सपना ही तो था बंदूक बनाना। उसने स्टील पाइप और लकड़ी बांध दी, फिर छोटी छुरी से पाइप में एक चीरा डाला, उसके बाद अंदर थोड़ी बारूद डाली और कुछ स्टील की गोलियां रख दी। फिर माचिस को त्याग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आखिर में निशाना लगाकर गोली चलाई गई और इस तरह AK-47 की लकड़ी जैसी रूपरेखा का जन्म हुआ। बड़े होकर AK-47 द्वितीय विश्व युद्ध के रूस सामने के मैदान में गया, पर वहां वह अचानक रेड आर्मी के टकटुक टैंक सैनिक बन गया। पर दुर्भाग्य से टैंक पर जर्मन हमले से AK-47 का एक बाजू घायल हो गया। उसके बाद AK-47 और अन्य घायल सैनिकों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, पर अभी 2 मील भी नहीं चले थे कि टायर कीचड़ में फंस गया। ये विकलांग घायलों का जत्था अपनी पुरजोर ताकत लगाकर गाड़ी धकेलने लगा, पर गाड़ी ज्यों की त्यों रही। तभी AK-47 और उसके अधिकारी लगे गांव में किसी टॉवर ट्रैक्टर को ढूंढने गए, पर ट्रैक्टर न मिलकर वे जर्मन सैनिकों से टकरा गए। अन्य अधिकारी ने एक बिड़क बोबोशा उठाकर जर्मन की ओर तान दिया। तभी अधिकारी के पीछे भी एक जर्मन आ गया। आगे बढ़कर फिर बम बम करने ही वाला था कि अचानक बंदूक जाम हो गई और अधिकारी उस तरह जर्मनों द्वारा गोली मार दिए गए। खैर, AK-47 पहले से ही अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने एक गोली मारी और उस जर्मन को समाप्त कर दिया। संकट टल गया।